हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, हरतालिका तीज जानिए महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा। जी हाँ दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत को सुहागिन के अलावा कुंवारी कन्या रखती है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर मिलता है। दोस्तों, अखंड और सुखद दाम्पत्य की कामना का व्रत हरतालिका तीज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस तीज पर स्त्रियां व्रत रखकर भगवान गणेश एवं शिव पार्वती की पूजन अर्चन करके अपने सुखद दाम्पत्य जीवन एवं परिवार की खुशियां के लिए मंगल कामना करती है। दोस्तों, इस व्रत को निर्जला रहकर किया जाता है और रात में भगवान शिव और माता पार्वती के गीतों पर नृत्य किया जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला और निराहार व्रत रखकर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। हरतालिका तीज व्रत को सुहागिन के अलावा कुंवारी कन्याएं रखती है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर मिलता है। रिश्तों के लगाव का यह पारंपरिक पर्व जीवन को नए उमंग, उल्लास और प्रेम के रंग में रंग देता है। तो दोस्तों, पति पत्नी के अटूट बंधन के इस पर्व पर महिलाएं शुद्ध मिट्टी से शिव पार्वती और श्री गणेश के प्रतीकात्मक प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करती है। पूजन में रोली, चावल, पुष्प, बेलपत्र, नारियल, दुर्वा, मिठाई आदि से भगवान का भक्ति भाव से पूजन करें। दोस्तों, तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा सुने या पढ़े। आरती करने के बाद प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी शिव गौरी की तरह आपसी प्रेम से सदैव बंधा रहे। तो दोस्तों, जानते हैं इस व्रत की व्रत कथा। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव के पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बाल अवस्था में अधोमुख होकर तपस्या की थी। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का भी सेवन नहीं किया था। वो सिर्फ सूखे पत्ते चबाकर ही तप किया करती थी। माता पार्वती को इस अवस्था में देखकर उनके माता पिता बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। पार्वती जी के पिता ने तुरंत ही इस प्रस्ताव के लिए हाँ कर दी। जब माता पार्वती को उनके पिता ने उनके विवाह के बारे में बताया तो वो काफी दुखी हो गई। उनकी एक सखी ने माता पार्वती का यह दुख देखा नहीं गया और उन्होंने उनकी माता से इस विषय में पूछा, जिस पर उनकी माता ने उस सखी को बताया कि पार्वती जी शिव जी की पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही है, लेकिन उनके पिता चाहते हैं कि पार्वती का विवाह विष्णु जी से हो जाए। दोस्तों, इस पर उनकी उस सहेली ने माता पार्वती को वन में जाने के लिए सलाह दी, जिसके बाद माता पार्वती ने ऐसा ही किया और वो एक गुफा में जाकर भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग को बनाया। इतनी कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को दर्शन दिए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, इस तरह शिव पार्वती की ये कथा है। तो दोस्तों, इस तरह ये कथा है, ये सुनने पढ़ने मात्र से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, सुहागिन महिला इस व्रत कथा को पढ़ती है, सुनती है तो इनके तमाम कार्य बनने लगते हैं। यानी कि दोस्तों, हर एक इच्छा पूर्ण हो सकती है, क्योंकि दोस्तों माता पार्वती को खुश किया जाए तो भगवान शिव अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दोस्तों इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, हरतालिका तीज शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से 8:31 तक है। यानी कि अवधि कुल 2 घंटे 33 मिनट तक पूजा मुहूर्त है। तो दोस्तों, इस मुहूर्त में आप पूजा करती है तो शिव पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपकी वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री पार्वती नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।